वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं गोपाल शर्मा और दोस्तों आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमने अभी तक आपको 16 वीडियो अवेलेबल करवाए हैं, जिनमें हमने टैली को शुरुआत से लिया है। व्हाट इज टैली, यहां से हमने शुरू किया था। हम पहुंचे कंपनी कॉन्सेप्ट पे, हमने दिया कंपनी कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रीराइट, बैकअप, रीस्टोर वगैरह कैसे करते हैं। साथ ही आप ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, किस तरह से आप अपना कस्टम शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं टैली में, आप अपनी कंपनी को कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे बैकअप करेंगे, रीस्टोर करेंगे अपने डाटा को, ये सारा डिटेल भी हमने दे दिया था। 6 नंबर में जीएसटी कॉन्सेप्ट, यानी आप अपने टैली में किस तरह से जीएसटी को एनेबल करेंगे, जीएसटी कितने तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर और कंपोजिशन में क्या फर्क होता है, ये सारा डिटेल हमने 7 नंबर वाले वीडियो पे दिया था। 8वें पे हमने बताया था टैली 6.4 में जो बिग अपडेट्स आए हैं, यानी अब आप कंपोजिशन डीलर हैं तो भी आप टैली पे काम कर सकते हैं। आपके लिए भी इसमें अपडेट आ चुका है और हमने आपसे वादा भी किया था कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं कंपोजिशन के बारे में भी काम करूंगा। तो जैसे ही इस सेक्शन का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है यानी रेगुलर का, तो हम कंपोजिशन पे भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो था वो लेजर कॉन्सेप्ट था, लेजर कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसे अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था इस सेक्शन का, तो इसे जरूर देख लें। और इसका लिंक भी हमने दे रखा था जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प फाइल भी मिल जाएगा। हमने बताया था क्या आवश्यकता है आपका ग्रुप का, और ग्रुप, सब ग्रुप और लेजर में किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर रखना है, सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है। इसे भी आप जरूर डाउनलोड कर लें, इसका भी लिंक फाइल मैंने दे रखा है इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को देख के उसका लिंक फाइल आप जरूर डाउनलोड कर लें। 12 नंबर पे आपको वाउचर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। 13 पे हमने कॉन्ट्रा वाउचर स्टार्ट किया था, इसके साथ ही हमने कॉन्ट्रा पे एटीएम सिंगल एंट्री मोड के बारे में भी बताया। मल्टी यूजर में आप किस तरह कॉन्ट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों सिर्फ मल्टी यूजर में आप कॉन्ट्रा ही नहीं सारे वाउचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए क्या चीजें सेटिंग करनी है वो भी हमने बता दिया था। आरडीपी रैपर का आप इस्तेमाल करके किस तरह से अलग अलग सिस्टम पे एक ही लाइसेंस पे काम कर पाएंगे, ये सारी डिटेल दी थी। और 16 नंबर पे हमने आपको बताया था कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। अब ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता क्या है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, और इसके लिए आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा टैली ERP9 विद जीएसटी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप 2018। इसको ओपन कर लीजिए, इसमें 16 वीडियो हैं, भी स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देख लें। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर क्या है, किस तरह से इसकी एंट्री हम लोग टैली में करेंगे, ये सारा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के लाइक बटन पे क्लिक कर दें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, और उसके बगल में दिख रही छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी पे भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप सीखते रहें, दोस्तों को सिखाते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। अब बात करते हैं हम लोग वाउचर की। तो यहाँ पे परचेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो टैली में हम लोग 2 मोड में परचेज की एंट्री कर सकते हैं। पहला मोड जो होता है वो होता है वाउचर मोड, और दूसरा होता है इनवॉइस मोड। अगर वाउचर की बात करते हैं तो जब कभी भी हम लोग नॉर्मल परचेज करते हैं और चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का एंट्री नहीं रखना, तो आप वाउचर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट का इन्वेंट्री यानी मेंटेन करना चाहते हैं, तब आप इनवॉइस मोड ले सकते हैं। और इनवॉइस मोड में आपको 2 मोड मिलते हैं, एक मिलता है अकाउंटिंग वॉइस और दूसरा मिलता है आइटम इनवॉइस। ये सारा फाइल मैं दोस्तों वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए किसी तरह का टेंशन ना रखें, जितना कुछ भी आज मैं बताने वाला हूं इन सब का फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास इनवॉइस मोड में 2 इनवॉइस होते हैं, एक अकाउंटिंग इनवॉइस और दूसरा आइटम इनवॉइस। अगर आप सर्विसेज वगैरह परचेज करते हैं तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप आइटम इनवॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया है ना, चलिए अच्छी बात है। इसे हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिकली देखते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हर चीज को समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे
यहाँ पे हमारे पास 5 इनवॉइस हैं। एक इनवॉइस में सर्विस परचेज की गई है, दूसरे इनवॉइस में प्रोडक्ट परचेज किया गया है जिसमें किसी तरह का भी डिस्काउंट नहीं है, ना ही किसी तरह का सर्विस इंक्लूड है। तीसरा अगर हम लोग इनवॉइस लेते हैं तो इसमें एक डिस्काउंट दिया गया है प्रोडक्ट के साथ में। चौथे को अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें प्रोडक्ट तो परचेज किया गया है, साथ में एक सर्विस भी परचेज की गई है और इसमें डिस्काउंट भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें हमें 4 तरह के वाउचर्स में नजर आ जाती है। लास्ट वाले में अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज किया गया है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी पे करेंगे, उस पर भी हमारा टैक्स लगेगा, डिस्काउंट भी दिया जाएगा और प्रोडक्ट पे भी हमारा जीएसटी चार्ज होगा। तो ये पांचों तरह के आप इनवॉइस यूज कर सकते हैं परचेज वाउचर के अंदर, या कह सकते हैं कि इतने ही तरह के आप परचेज एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले रहा हूं, आपके जगह पे रियल में कुछ और ही मैटर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। फिर भी अगर दोस्तों मैं कहीं चूक जाऊं, किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो जाए, तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ छूट जाए, मैं भी एक इंसान ही हूं, हो सकता है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाएं। तो आप भी थोड़ा हेल्प करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको बताया है और काफी अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट इनवॉइस को ले लेते हैं। ये एक ओला ट्रेवल का इनवॉइस है जिससे जीएस इजीटेक ने एक सर्विस हायर की है, एक टिकट परचेज किया है धनबाद से कलकत्ता जाने के लिए। बाय बस का ये जर्नी है। इसका टोटल चार्ज जो बना हुआ है टिकट का वो 1000 है और इसमें जीएसटी चार्ज किया गया है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड लगे हुए हैं। यानी दोनों ही कंपनियां लोकल हैं, दोनों ही झारखंड से हैं, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। यहां पे मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, आप चाहे इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो या इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अगर इंटर स्टेट है तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा, अगर इंट्रा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, परसेंटेज वही पड़ने वाला है, सिर्फ हेड जो है वो बदल जाएंगे, यानी लेजर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये सारे लेजर क्रिएट कर लेने हैं। हमने ये सारे लेजर क्रिएट कर रखे हैं टैली में। अभी आपको मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे उसे बता देता हूं। अगर आप लेजर क्रिएशन के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो को जिसमें हमने ये सारी डिटेल दी थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, उसे जरूर देख लें और उसके पहले जो हमने लेजर क्रिएशन बताया था उसे भी जरूर देख लें, आपको काफी सहायता मिल जाएगी और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब चलिए आपको लेके चलते हैं टैली में और तैयार कर लेते हैं वो सारे लेजर और प्रोडक्ट आइटम। ये आ गए हम टैली में, हमने सारे के सारे लेजर क्रिएट कर रखे हैं और सारे स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर रखे हैं। तो लेजर के लिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद दोस्तों लेजर में चल रहे हैं, हमने बना रखे हैं, तो आपको अल्टर में दिखा देते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो अल्टर में गए, यहाँ पे आपको बना लेने हैं सारे टैक्स हेड, जैसे सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। एक सीजीएसटी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। सीजीएसटी ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसे हमने रखा है ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। टाइप ऑफ ड्यूटी में रखना है जीएसटी और टैक्स टाइप में इसे हमने सेंट्रल रखा है, क्योंकि हेड हमने बना रखा है सीजीएसटी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे मित्र ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या ये इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी ऐसे बनाऊं या सिर्फ सीजीएसटी बनाऊं। तो दोस्तों अगर आप इनपुट और आउटपुट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे तैयार करके चलते हैं तो ईयर एंड में आपको मैनुअली उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन लेजर लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, जितना भी आपका आईटीसी वगैरह रहेगा वो लेस होते हुए आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी नजर आएगा। जबकि आप इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आपको मैनुअली जाके उसे जनरल वाउचर में मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल देते हुए हमने इसे कंप्लीट कर दिया। इसी तरह बाकी दो लेजर जो हैं आईजीएसटी और हमारा एसजीएसटी, इसे भी सेम रखेंगे, यहाँ पे जीएसटी रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा इंटीग्रेटेड। अगर आप शेष लेजर भी बना रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे शेष का चुनाव कर लेंगे, इसके बारे में हमने प्रीवियस में वीडियो दे रखा है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो इसे हमने कंप्लीट कर दिया और एक बना लिया एसजीएसटी। ये 3 लेजर हेड होते हैं जिन्हें आपको बनाना जरूरी है जीएसटी के अंदर, इसे स्टेट के अंदर रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं क्रेडिटर्स के लेजर, जिसमें है ओला और कोको पीवीटी। तो हमने कोको को ले लिया, इंटर प्रेस किया, कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे रखना है सन्डी क्रेडिटर्स। टैब बटन प्रेस करते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसका सारा डिटेल आपको आपके परचेज इनवॉइस में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो परचेज इनवॉइस है
इसमें लिखा हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, कोको पीवीटी, अंधेरी, जीएसटी नंबर दिया हुआ है, स्टेट नेम और कोड भी दिया हुआ है। इसी के अनुसार आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। हमने इसी के अनुसार लेजर क्रिएट कर लिया। कोको हमने ले लिया, कोको पीवीटी। संडी क्रेडिटर सेम रखेंगे नाम जो आपको इनवॉइस में दिखता है, अदरवाइज आप जीएसटीआर फाइल जब करने जाएंगे तो मिसमैच दिखाएगा। तो सारी डिटेल वैसे ही रखें जैसा वहां पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस वगैरह डालते हुए स्टेट भी हमने ले लिया और आगे बढ़ते हुए नीचे यहाँ पे जीएसटी नंबर में आएंगे, वाई करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, रेगुलर लेते हुए इसका जीएसटी नंबर वगैरह फिट कर देंगे। अगर ये रेगुलर नहीं है, आपका अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड लेंगे, उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कंप्लीट कर देंगे। हमने कोको पीवीटी बना लिया। इसी तरह से हमने बना लिया नेक्स्ट जो था ओला ट्रेवल का, इसे भी हमने सेम वैसे ही बनाया है संडी क्रेडिटर, लेकिन इसमें स्टेट हमने चेंज कर दिया है क्योंकि ये झारखंड की पार्टी थी। इनवॉइस में जिस तरह से हमें नजर आ रहा है कि ओला जो है वो धनबाद झारखंड की है, तो हमने इसे झारखंड के अंदर ही रखा। टैब बटन प्रेस करते हुए इसका जीएसटीएन नंबर वगैरह जैसा अभी हमने उसमें कोको में फिल किया था उसी तरह से इसमें भी यहाँ टाइप कर देंगे इसका जीएसटीएन नंबर और इसे सेव कर देंगे। दोस्तों ये था हमारा कुछ टैक्स लेजर और संडी क्रेडिटर का लेजर। अब हमें बनाना है एक डिस्काउंट का लेजर और सर्विसेज का जो लेजर है वो तैयार करना है। तो डिस्काउंट लेजर बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे डिस्काउंट लिख लीजिए, इसे रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम। टैब बटन प्रेस करते हुए, चूंकि ये परचेज के अंदर आ रहा है इसलिए इनकम में जाएगा, अगर सेल रहता है तो आप एक्सपेंसेस में लेंगे। अगर आप इस तरह से काम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज हेड के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आपको एक ही जैसा दिखने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जब भी आप डिस्काउंट का लेजर बनाएं तो टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट जरूर चुन लें, अदरवाइज डिस्काउंट आपका कैलकुलेट नहीं होगा। इसके अलावा कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर लें। अब हम लोग बना लेते हैं सर्विस का। हमने एक सर्विस यहाँ से परचेज की है, आप देख सकते हैं एक सर्विस परचेज की गई है ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग धनबाद से कलकत्ता पहुंच रहे हैं, एक टिकट परचेज किया गया है। तो ये एक सर्विस है। सर्विस का एसएससी कोड दिया हुआ है 9964 और इसमें जो चार्ज लग रहा है जीएसटी का वो लग रहा है 2.5 और 2.5 यानी 5% हमें इसमें जीएसटी के तौर पे करना पड़ रहा है। तो इस सर्विस को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। सर्विस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे नाम लिख दें, टैब बटन प्रेस करते हुए अंडर यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है और नीचे स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में वाई कर दीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे एसएससी कोड जो है दोस्तों सर्विस का जो कोड है वो डाल दें। और अगर आपको एसएससी एचएसएन कोड वगैरह सर्च करने में तकलीफ हो रहा है तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको एक ऐप गवर्नमेंट ने दे रखा है जो प्ले स्टोर में है, जिसका नाम है जीएसटी रेट फाइंडर, उसे डाउनलोड कर लें। वो ऑफलाइन मोड पे भी काम करता है और ऑनलाइन मोड पे भी काम करता है। अगर उसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें, यानी कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस वीडियो को देख लें। इस पे हमने उस ऐप को यूज करके दिखाया था कि किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं और कैसे आप अलग अलग तरह के एसएससी या एचएसएन कोड वगैरह निकाल सकते हैं। तो प्लीज इसे देख लें और वहां से आप अपना सारा कोड निकाल लें। अब आते हैं यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल डाल दी और आप जिसका बना रहे होंगे लेजर दोस्तों, उसका तो सारा डिटेल आपके पास आया रहेगा। यहां से आप देख के टाइप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खुद अपने जगह से फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तब आपको उसका कोड खोजने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप जिससे परचेज कर रहे हैं तो वो सारा कोड तो आपको वहीं से मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहीं से ले लिया 9964, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में दोस्तों जिस तरह का ट्रांजेक्शन हो उस तरह का आप नेचर का चुनाव करेंगे। चूंकि हम लोग इंटर स्टेट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है तो हमने लिया परचेज टैक्सेबल। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट ले रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेजेबल टैक्सेबल लेंगे। अगर आप अपने स्टेट से बाहर यूज करते हैं, बाहर की सर्विस परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट होगा, और अगर अपने स्टेट के अंदर की कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल होगा। तो चूंकि ये झारखंड और झारखंड के अंदर ही हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे परचेज टैक्सेबल लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पे रेट डाल देंगे 5%। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में दोस्तों आपको सर्विस रखना है और इसे कंप्लीट कर दें। इसके अलावा हम लोग दो और लेजर तैयार कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट विद जीएसटी और ट्रांसपोर्ट विद नॉन जीएसटी, यानी एक में जीएसटी चार्ज होगा और दूसरे में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो पहला वाला देख लेते हैं जिसमें जीएसटी चार्ज होगा, इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जीएसटी को यस करेंगे और सारी डिटेल फीड कर देंगे। जो भी यहाँ पे नंबर मिले वो सारा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप आगे आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विद जीएसटी, यहाँ पे आपको एसएससी कोड वगैरह सारा दिख रहा है।
तो यही चीज आपको यहाँ पर भी फीड करते हुए इसे कंप्लीट कर देना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंटर स्टेट परचेजेबल टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि ये हम लोग महाराष्ट्र से परचेज कर रहे हैं तो ये इंटर स्टेट परचेजेबल हो जाएगा। तो इसे कंप्लीट कर देते हैं, सर्विस रखते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नॉन जीएसटी, इसे इंटरप्रेस करते हुए सेम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पे ले सकते हैं नील या इंपोर्ट टैक्सेबल जो है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग नील रेटेड कर देते हैं इसे, परचेज नील रेटेड, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो जीएसटी वहां पे फाइल करने में। इसे सर्विसेज करते हुए इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया। तो ये सारे लेजर हमने तैयार कर लिए दोस्तों। इसी तरह से आपको इन्वेंट्री में भी तो प्रोडक्ट तैयार कर लेने हैं। स्टॉक आइटम में चलते हैं, अल्टर में चलते हैं। कोको ऑयल यहाँ पे हमने बना लिया है, अंडर ऑयल रखा है हमने। यूनिट हमने 4 बना रखे हैं, 2 कंपाउंड और 2 सिंपल। और यहाँ पे आपको लेना है कंपाउंड यूनिट लीटर ऑफ 1000 ml, ताकि आप आगे जाके अपने सिंपल यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता रखा था कि यूनिट क्या है, कितने तरीके के हो सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, तो जरूर देख लें। यहाँ पे दोस्तों जीएसटी को वाई करना है ताकि आप इसका जीएसटी रेट वगैरह डाल सकें, एचएसएन कोड वगैरह फीड कर सकें। ये सारी डिटेल आपको आपके इनवॉइस में मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कोको ऑयल एचएसएन कोड डाला हुआ है, साथ में यहाँ पे जीएसटी रेट डाला हुआ है। सेम यही चीजें आपको यहाँ पे फीड करनी है, अदरवाइज आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो सेम टू सेम रखते हुए इसे हमने कंप्लीट कर दिया। और लिंक स्मार्ट पिन, इसे भी हमने सेम वैसे ही बनाया है जैसा हमें यहाँ पे इनवॉइस में नजर आ रहा है। क्या लेना है, एचएसएन कोड वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे जीएसटी रेट डाला हुआ है, यही चीज हम लोग यहाँ पे डालेंगे। सेम टू सेम उसी तरह से हमने बना लिया, इसे भी सेव कर दिया। हमारा मास्टर का काम हो चुका है। हमने लेजर क्रिएट कर लिए, हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए, उसमें यूनिट भी डिफाइन कर दिया, जीएसटी रेट भी डिफाइन कर दिया, एसएससी कोड भी लगा दिया, एचएसएन कोड भी लगा दिया। अब हम लोग काम करने वाले हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ इंटर प्रेस करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो परचेज वाउचर होता है उसके 2 मोड होते हैं, एक होता है इनवॉइस मोड और दूसरा होता है वाउचर मोड। अगर वाउचर मोड का आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सप्लायर और जो भी आपके डीलर हैं उनके बीच में आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं, इसे एज वाउचर कर देता हूं, या तो कंट्रोल भी दबाएंगे तो ये वाउचर मोड में चला जाएगा। F2 बटन दबा के आप डेट जो भी लेना चाहते हैं वो ले लें। मान लीजिए हमने 1 अगस्त ले लिया, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर और डेट ये आपको जरूर फिट करना है। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इससे एक सर्विस परचेज की है, उसका नाम है ओला ट्रेवल, और इसका सप्लायर नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे रेफरेंस नंबर वो देख सकते हैं OLA/AU005 और डेट भी डाला हुआ है। यही चीज आपको वहां पे डालना है, अदरवाइज मिसमैच आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज यूज किया है। AUG ले लेते हैं और यहाँ पे सॉरी ओला था, OLA और AUG005 टैब बटन प्रेस करते हुए फर्स्ट रखेंगे। यहाँ पे क्या परचेज किया गया है वो आपको लेना है, तो ओला ट्रेवल से हमने परचेज किया है तो ओला ट्रेवल हमने लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए कितना का परचेज है, अगर यहाँ डिटेल नहीं फिट करना है तभी इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। 1000 का परचेज है तो हमने 1000 लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए रेफरेंस नंबर वही रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे परचेज करेगा, इसे टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये इस तरह से आप डिटेल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह का सर्विस वगैरह परचेज कर रहे हैं तो ये एंट्री आपके काम नहीं करेगी। आप डिटेल फिट करना चाहते हैं तो आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग कर देते हैं स्केप, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ले लेना है एज इनवॉइस, और इनवॉइस लेने के बाद अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे। जैसे कि ये इनवॉइस जो है वो एक अकाउंटिंग इनवॉइस है, जबकि ये इनवॉइस जो है वो एक आइटम इनवॉइस है। तो हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करने वाले हैं, हमने ले लिया यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस। फर्स्ट इनवॉइस हम लोग ले लेते हैं ओला ट्रेवल का, इसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग OLA अगस्त 005 1 अगस्त का। हमने यही डिटेल यहाँ पे फीड करना है, हमने ले लिया /AUG/005 टैब बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे डेट सही रखेंगे। यहाँ आगे आएंगे, कंपनी का नाम लेंगे, किससे हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ओला से लिया हमने। इसे टैब बटन प्रेस करते हुए या कंट्रोल ए करते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको वो सारे सर्विसेज दिख रहे हैं जो आपको वाउचर मोड में नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पे हम वो सर्विस को ले लेंगे जिस सर्विस को हमने परचेज किया है। ये है ट्रेवल, ये हम लोग ले लिया ना। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक नया चीज दिखा, डिस्क्रिप्शन। ये जरूरी है, अदरवाइज आप ये फीड नहीं कर सकते। ये जो डिटेल देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाला गया है, बस नंबर,
धनबाद टू कोलकाता, ये सारी डिटेल आपको फीड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम, इसे वाई कर दीजिए तो आपको भी ये ऑप्शन नजर आने लगेगा और आप उसके बारे में डिटेल फिट कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग टैब बटन प्रेस करते हैं, डिस्क्रिप्शन का सीट हमारे सामने आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ये डिटेल फिट कर देते हैं। क्या था हमारा, धनबाद टू कोलकाता, इंटर प्रेस करेंगे, बस नंबर 5858 था और टिकट नंबर जो था वो था 1005, यही था। और टाइम वगैरह जो है वो भी हम लोग फीड कर सकते हैं, क्या था 6 PM। इंटर प्रेस करते हुए इसे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल दीजिए, कितना अमाउंट है 1000 का है तो 1000 यहाँ पे टाइप कर देंगे। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर कोई और आगे लिखना हो डिस्क्रिप्शन तो यहाँ लिख सकते हैं, जब तक आप चाहें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। टैब बटन प्रेस कीजिए, लास्ट डिस्क्रिप्शन के बाद ये चला जाएगा आगे के मोड में। यहाँ स्पेस प्रेस करके आप जो आगे का लेजर हेड है वो लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे CGST और SGST, और यहाँ पे SGST हम लोग लगाएंगे। ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया और इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा वाउचर कंप्लीट हो चुका, एक एंट्री हमने पास कर दी। अगर हम पेज अप करते हैं दोस्तों तो हमारा प्रीवियस जो अभी एंट्री हमने पास की वो नजर आ जाएगा और इसे आप प्रिंट मोड देख सकते हैं। यहाँ से हमने इसे प्रिंट किया, यस किया, जूम कर लेते हैं और देखते हैं हमारी एंट्री सही हुई है या नहीं। आगे बढ़ते हुए यहाँ देखेंगे 1050 का हमारा इनवॉइस बना है। यहाँ पर भी हमारे पास 1050 का इनवॉइस बना है जिसमें 5% का हमारा चार्ज लगा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, यानी ये एंट्री हमारी सक्सेस हो चुकी, एक एंट्री हमने कर ली। पेज डाउन करेंगे, हमारी नई एंट्री आ जाएगी। तो अभी आपने देखा कि हम लोग किस तरह से अकाउंट इनवॉइस पे काम कर सकते हैं। अब हम लोग आइटम इनवॉइस पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट इनवॉइस जो है उस पे कुछ प्रोडक्ट परचेज किए गए हैं। तो प्रोडक्ट आपको अगर परचेज करने हैं दोस्तों तो आपको आइटम इनवॉइस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस आपको मिलता है, इस पे क्लिक कर दें, आपके सामने आइटम इनवॉइस आ जाएगा। कई बार ऐसे कमेंट्स भी मिले हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हमसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम नजर नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट नजर आना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको लेना है आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस लेने के बाद इसकी सारी डिटेल यहाँ फिट कर दें। जो है यहाँ पे हम लोग डिटेल देख के लेते हैं, क्या है, कोको अगस्त 006 और 2 अगस्त का है ये एंट्री। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा 1 अगस्त है। F2 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, डेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपना नेक्स्ट डेट जो रहता है वो ले लेता है टैली। हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे, 2 आ गया। यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो रेफरेंस वहां हमें मिला था AUG 005 था ना, जी हाँ, देख लेते हैं एक बार वापिस, क्या था 6। तो 6 ही डालेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अदरवाइज आपका मिसमैच आएगा। तो यहाँ पे हमने 6 ले लिया। जिस डेट को इन्होंने अपना इनवॉइस जनरेट किया होगा वो डेट यहाँ पे डाल देंगे, 2 अगस्त। और ये हमेशा आपके डेट से प्रीवियस का डेट होना चाहिए, पुराना डेट होना चाहिए, नया नहीं हो सकता। आप 2 अगस्त को एंट्री कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि ये 3 अगस्त की है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक उन्होंने आपको इनवॉइस दिया नहीं तो आप एंट्री कर कैसे लिए। तो ये अगर आप यहाँ पे डेट आगे का डालते हैं तो एंट्री लेगा नहीं। तो यहाँ पे हमेशा सेम डेट या उससे पीछे का डेट होना चाहिए। तो टैब बटन प्रेस करते हुए यहाँ पार्टी का नाम ले लेंगे, कोको PVT। इसे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ स्टॉक आइटम में जाके प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो प्रोडक्ट हमें लेना है। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना लेना है। कोको ऑयल लिया गया है 1 लीटर 150 रुपये प्रति के हिसाब से, और लिंक स्मार्ट पेन 50 पीसेस खरीदे गए हैं 6.5 रुपये के हिसाब से। तो चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। हमने ले लिया कोको ऑयल 1 लीटर 150 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमने परचेज कर लिया। डिस्काउंट का कॉलम अगर आपको ना मिले दोस्तों तो डिस्काउंट का कॉलम आपको एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए आप F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करने के बाद जब आपके सामने ये सीट आ जाए, वापस F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करने पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिव कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसे जरूर एक्टिव कर दें, अदरवाइज आप डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, ये जरूरी है। इसे इनेबल करने के बाद आप इस स्क्रीन को टैब बटन प्रेस करते हुए सेव कर दें। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट का कॉलम मिल जाएगा, जहाँ पे आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं और अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो अभी हमारे इनवॉइस पे किसी तरह का डिस्काउंट नहीं है, तो हम लोग विदाउट डिस्काउंट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इनवॉइस में हमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 15 रुपीज़ का, तो हम लोग डिस्काउंट भी लगाएंगे। हर तरह के आपको एंट्री मैं बता दे रहा हूँ परचेज में, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम लोग विदाउट डिस्काउंट की एंट्री पास करने वाले हैं। ये हमने ले लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे लिंक पेन।
यहाँ 50 पी लिखेंगे, पीसेस हो जाएगा, यहाँ पे रेट डाल देंगे 6.5, टैब बटन प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पर बॉक्सेस ले लिया इसने, जबकि हमें लेना है पीसेस। तो जैसे आप यहाँ पे पी टाइप करेंगे ये कैलकुलेट कर लेगा पीस के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे 325 रुपीज हो गया, जबकि बॉक्स में 3.25 रुपीज हो रहा था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कंपाउंड यूनिट इस्तेमाल करें तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि किस यूनिट पे हमें काम करना है। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग टैक्स लेजर लगा लेंगे। टैक्स लेजर यहाँ पे IGST लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की कंपनी है और EasyTech जो है वो झारखंड की कंपनी है, तो ये एक इंटर स्टेट परचेज बनता है। तो यहाँ पे IGST लगाते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। टोटल 521 रुपीज 50 पैसे। हम लोग इनवॉइस देख लेते हैं, 521 रुपीज 50 पैसे सही है, इसे कंप्लीट कर दिया हमने। नेक्स्ट इनवॉइस देखते हैं। नेक्स्ट इनवॉइस में कुछ डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट के साथ कैसे इनवॉइस बनाएंगे, चलिए इसकी एंट्री भी पास कर लेते हैं। ये आगे हम लोग पहले इसके डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सप्लायर रेफरेंस दे रहा है 07 और डेट 2 अगस्त का ही है, हम लोग फिट कर देते हैं। डेट 2 अगस्त रखेंगे। यहाँ पे कोको हमने लिया, कंट्रोल A प्रेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट कितना है वो डिटेल यहाँ देख लीजिए। 1 लीटर का है 150 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और 15 रुपये का डिस्काउंट भी है। हम लोग लिख लेते हैं 150, और सॉरी यहाँ 1 लीटर है तो 1 लीटर हमने लिया 150 रुपये के हिसाब से। टैब बटन प्रेस करते हुए हमारे पास परसेंटेज नहीं है, अमाउंट है, तो यहाँ जाके हम लोग अमाउंट टाइप कर देंगे 15 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं आपके 15 रुपये का एडिशनल लेस डिस्काउंट दिया गया है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है, सीधा डिस्काउंट दिया गया है और IGST। अब आपको याद होगा दोस्तों हमने एक लेजर बनाया था डिस्काउंट का, तो इसे जरूर लगा लें, अदरवाइज आपका डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये हमने डिस्काउंट लगा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 रुपये हमें कैलकुलेट होकर दिख रहा है। आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आगे के इनवॉइस में हम लोग देखेंगे एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें अलग अलग डिस्काउंट रहता है तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमने एक सिंगल प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट लगा के दिखाया। टैब बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे टैक्स लेजर लगा देंगे IGST और इसे कंप्लीट कर देंगे 141.75 पैसे। 141.75 पैसे 15 रुपये डिस्काउंट के साथ। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी, इसे कंप्लीट कर दिया हमने। नेक्स्ट इनवॉइस लेते हैं, परचेज विद डिस्काउंट एंड नॉन GST। इसमें एक सर्विस भी है लेकिन उस पर GST चार्ज नहीं किया गया है, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और डिस्काउंट भी लगाया गया है। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो देख लेते हैं। सप्लायर रेफरेंस 8 है और डेट 2 अगस्त का है, तो सेम ही रखेंगे। कोको अगस्त 008, टैब बटन प्रेस करते हुए 2 अगस्त लिया हमने, कंपनी यहाँ पे चुन लेंगे। यहाँ आके प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट में कितना कितना है देख लेते हैं। 1 लीटर 1 बॉक्स, हमने 1 लीटर लिया, सेम रेट है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। 12 रुपये का डिस्काउंट है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 12 टाइप कर दिया। अगर आपको परसेंटेज पता हो तो आप परसेंटेज में ले सकते हैं, अगर आपको अमाउंट पता हो तो अमाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पे 1 बॉक्सेस 6.5 पर पीसेस का हिसाब है, देख लेते हैं। जी हाँ 6.5 पर पीसेस हमने ले लिया, और इसमें 13 रुपये का डिस्काउंट है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 13 रुपये डिस्काउंट ले लेंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर लगाना है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद IGST का। तो हम लोग लगा लेते हैं डिस्काउंट का लेजर। ये हमने डिस्काउंट लगा दिया, सारा डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। आप देख सकते हैं 12 और 13 25 रुपये का डिस्काउंट हमें यहाँ कैलकुलेट होके दिख रहा है। तो ये अनिवार्य है, पहले आपको एक डिस्काउंट का लेजर बनाना है, उसके बाद आपको कैश और ट्रेड डिस्काउंट एक्टिव कर देना है, अदरवाइज डिस्काउंट आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लेते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट विथ नॉन GST, ये हमने ले लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए कितने का ट्रांसपोर्ट चार्जेस है देख लेते हैं, कितने का चार्ज है 200 रुपीज़ का। तो हम लोग यहाँ पे 200 टाइप कर देते हैं। टैब बटन प्रेस करते हुए IGST लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि IGST जो कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे 800 में 25 लेस करने के बाद। अभी उसने GST इस पे नहीं लगाया, ट्रांसपोर्ट पे किसी तरह का GST चार्ज नहीं किया है। ये इसे हम लोग सेव कर देते हैं। नेक्स्ट इनवॉइस ले लेते हैं जिसमें GST लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट में डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 2 प्रोडक्ट भी हैं, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। सेम है 009 अगस्त 2, चलिए इसे भी ले लेते हैं। कोको अगस्त 009, टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए कोको कंपनी, कंट्रोल A, यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे
कितना है वो सारा डिटेल देख लेते हैं। 1 लीटर है 150 के हिसाब से, एक बॉक्स है 6 रुपये 50 पैसे के हिसाब से और डिस्काउंट भी दिया गया है। हमने 1 लीटर ले लिया। यहाँ पे डिस्काउंट जितना है वो देख लेते हैं कितना है, 15 रुपये और 19 रुपये 50 पैसा। यहाँ पे 15 रुपये हमने डाल दिया। टैब बटन प्रेस करेंगे, लिंक पेन हमने ले लिया और 19 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट है, ये भी हमने डाल दिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्काउंट लेजर ताकि हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट लेजर जो हमारा डिस्काउंट के बाद है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विथ जीएसटी, हमें इस पे जीएसटी भी चार्ज करना है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोर्ट विथ जीएसटी, ये हमने ले लिया। कितने का अमाउंट है वो देख लेते हैं, कितना का चार्ज किया गया है। 300 रुपीज़ का चार्ज किया गया है, हमने 300 टाइप कर दिया। टैब बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे हम लोग आईजीएसटी हेड लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसने कैलकुलेट कर लिया और इसने इसमें ट्रांसपोर्ट रेट को जोड़ने के बाद जो बचा उस पे टोटल कैलकुलेट किया है जीएसटी को। अब हम लोग यहाँ अमाउंट देख लेते हैं 1162.91 पैसे। यहाँ पे आते हैं 1162.91 पैसे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अगर आप देखना चाहें टैक्स एनालिसिस तो यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करें, डिटेल्स पे क्लिक करें, आपको सारी डिटेल दिख जाएगी कि किस किस पे कितना कितना लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हमें लगा हुआ है 5%, कोकोनट में हमें 5% और लिंक पेन में हमें 12% का टैक्स लगा हुआ है। स्किप करेंगे, यहाँ से हट जाएंगे, इसे सेव कर देते हैं और आपको मैं प्रीवियस इनवॉइस पे लेके चलता हूँ जिसपे हमने टैक्स नहीं लगाया था, नॉन जीएसटी। इसका भी हम लोग लिख देते हैं। टैक्स एनालिसिस में गए, डिटेल में गए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगा हुआ। यहाँ परचेज नील रेटेड लिखा गया ट्रांसपोर्ट में 200, इस पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगा क्योंकि हमने यहाँ पे नील रेटेड कर दिया था इसे। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग तरह के परचेज वाउचर पास कर सकते हैं। एक हमने देखा सर्विस का एंट्री, दूसरा हमने देखा विदाउट सर्विस की एंट्री, तीसरा हमने देखा डिस्काउंट के साथ एंट्री, चौथा हमने देखा सर्विस और आइटम दोनों एक साथ परचेज किए गए, तीसरा हमने देखा कि आइटम पे भी और डिस्काउंट के साथ प्लस आपने सर्विस पे चार्ज भी लगाया जीएसटी का। तो ये इतने तरह के मोड के परचेज हो सकते हैं। अगर दोस्तों किसी तरह की एंट्री मिस हो गई हो हमसे तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसीलिए हमने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया है। तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप भी मदद करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही इस बात को भी याद रखें कि इन सारे चीजों के जो भी फाइल हैं उनको डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें आपको ये सारे फाइलें मिल जाएंगी। जैसे ये डिटेल दिया हुआ है आपका, ये मिल जाएगा। साथ ही ये सारे इनवॉइस मैंने दे दिए हैं, इस इनवॉइस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस इनवॉइस के अनुसार आप अपनी कंपनी क्रिएट करें और उसमें इस एंट्री को पास करके देखें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब चलिए इसका इफेक्ट हम लोग जीएसटी रिपोर्ट पे भी देख लेते हैं कि किस तरह इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए वापस टैली पे आ जाते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ जीएसटी में जाएंगे और जीएसटीआर 2 में जाएंगे। यहाँ पे जीएसटीआर 2 में आपको जितने भी परचेज हैं उनकी एंट्री दिख जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको पीरियड नजर आ जाता है। अभी हमारा 1 जुलाई सेलेक्टेड है, हमें चेंज करना पड़ेगा, हमने ये लिया। अगस्त में हमने काम किया है तो अगस्त की एंट्री यहाँ पे लेंगे, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त ले लिया हमने। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारी 5 एंट्रियाँ यहाँ नजर आ रही है B2B इनवॉइस। अगर हम लोग यहाँ डिटेल देखना चाहते हैं, डिटेल पे क्लिक कीजिए, आपको डिटेल नजर आने लगेगा। इंटर प्रेस कीजिए, सारी एंट्री आपको नजर आ जाएगी। ओला के साथ हमने एक इनवॉइस जनरेट किया था, जबकि कोको प्राइवेट के साथ हमने 4 इनवॉइस जनरेट किया है। इंटर प्रेस करेंगे तो सारे इनवॉइस यहाँ पे नजर आने लगेंगे। जो हमने आपको बार बार कहा कि मिसमैच आएगा, वो यहाँ पे आपको नजर आता है। अगर आप सही सप्लायर का रेफरेंस नंबर यहाँ पे फीड नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक एरिया मिलेगा और आपको बार बार टैली मिसमैच का प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो ये डिटेल भी उसके साथ ही जाएगा, जिससे आप इसे मैच कर पाएंगे और जीएसटीआर 3B में आसानी से फाइल कर पाएंगे। बहुत सारे मित्रों के साथ ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से ही समस्या क्रिएट होती है। तो इन छोटी छोटी बातों पे विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस में जाके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सेट स्टेटस पे जाइए, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो एक्सेप्ट कर दीजिए, मॉडिफाई, न्यू, पेंडिंग वगैरह ये रिटर्न के सारे टर्म्स हैं, इनके हिसाब से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एंट्री सही है, एक्सेप्ट कर दीजिए, जैसा ही उसके पास मिला था वैसे ही। तो एक एंट्री आपके एक्सेप्ट पे चली जाएगी, एस्केप करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आने लगेगा कि एक एंट्री हमारी उसमें एक्सेप्ट हो चुकी है।
तो इस तरह से आप अपना GSTR2 कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको लोड करके आप देख भी सकते हैं। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि परचेज का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।